नमस्कार मित्रों, आज हम टेस्ट नंबर 3 पर्यावरण सब्जेक्ट का पढ़ेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ग्रीन हाउस कितने समय तक चलता है। जो प्लास्टिक के ग्रीन हाउस बनते हैं वो ए 4 साल, बी 3 साल, सी 5 साल और डी 2 साल। तो ये 4 साल के लिए ये बनते हैं। और आपने तो ये देखे होंगे प्लास्टिक ग्रीन हाउस पर जो सब्जियां उगाने के लिए विशेषकर खेतों में लगाए जाते हैं, उनको ही हम प्लास्टिक ग्रीन हाउस कहते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना कब लॉन्च किया गया था? ए 1991 में, बी 1992 में, सी 1993 में और डी 1994 में। तो हमारा आंसर बी है 1992 में। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसकी आरंभ 1992 में झारखंड की वीरभूमि जिले में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? ए प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, सी एम मैडम, बी वीरप्पा मोइली और डी जयंती नटराजन। तो ए प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 नवंबर को, बी 2 नवंबर को, सी 10 दिसंबर को, डी 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हर साल 18 दिसंबर को विश्व का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को, बी 22 सितंबर को और सी 26 नवंबर को और डी 14 दिसंबर को। तो डी 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। ये किसने किया है? विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 दिसंबर को, बी 3 फरवरी को, सी 5 मार्च को, डी 16 अप्रैल को। तो ये है हमारा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये याद होगा। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल में स्थित यूनिक कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आप याद रखें, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्यजीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? ए एलिफेंट रिजर्व के लिए, विधायी संरक्षण देने के लिए, बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए, सी संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना। तो डी उपयुक्त सभी। तो बी हमारा है राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए MERA इंडिया अभियान शुरू किया है? ए मलेरिया, बी खसरा, सी हैजा और डी एक्समा। तो हमारा ए है मलेरिया के लिए भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, पनामा नहर पनामा में कब बदल गई? ए 1956, डी 1960, सी 1999 और डी 1990। तो 1999 इसका राइट आंसर है। 10 है, इसमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? ए फैक्ट्री का धुआं, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी वाहनों का धुआं और डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण हमारा है बी ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है, किस देश में प्रदूषण नहीं है? ए स्वीडन में, बी नेपाल में, सी पेरू में और डी फ्रांस में। तो हमारा ये है स्वीडन देश में प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जानवर के
बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाने का फैसला किया है। ए असम ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी आंध्र प्रदेश ने और डी मणिपुर ने। तो राइनो जो गैंडा होता है उस ये असम राज्य ने 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाते हैं, ये याद रखें आप। नेक्स्ट है जोट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं, आप बताओ कहाँ पाए जाते हैं। ए यूरोप, बी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और डी मध्य अमेरिका। तो आपका है हमारा सही आंसर इसका है डी मध्य अमेरिका। जोट्रोफा कर्कश मध्य अमेरिका का एक प्रमुख पौधा है। यह एक बहुत बड़ा पादप है जो कि रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में से 25 से 35% तक तेल निकाला जाता है। यह तेल कार पंखा आदि चलाने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा नासा की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश चीन के साथ वैश्विक हरियाली के लिए अग्रणीय प्रयास कर रहा है। तो ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर है ए भारत वैश्विक हरियाली के लिए ये कार्य कर रहा है। फिर नेक्स्ट है अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है। ए सहारा रेगिस्तान के लिए, बी विक्टोरिया जलप्रपात के लिए, सी नील नदी के लिए और डी इनमें से सभी। तो जो अफ्रीका देश है वह डी इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत का बाघ सैन्य पड़ोसी देश कौन सा है। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी इंडोनेशिया। तो जितने बाघ हमारे देश में है उसके भारत का बाघ सैन्य पड़ोसी देश है ये बांग्लादेश। 79 भारत का पहला समुद्री जीव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। ए जामनगर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी गांधीनगर। तो हमारा ये है जामनगर। जामनगर भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित गुजरात में है। जामनगर गुजरात का एक नगर है। नेक्स्ट है निम्न में से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ए विंध्य पर्वत श्रृंखला, बी सतपुड़ा श्रेणी, सी राजमहल पहाड़ियां और डी अरावली पर्वत। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नदी है। ए अमेजन और बी राइन और डी डैन्यूब और डी मिसिसिपी। तो राइन नदी सबसे व्यस्तम नदी है। नेक्स्ट है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। ए भृगु, बी आमदा, सी मारू टिब्बा और डी गहर। तो इसका सी आंसर है मारू टिब्बा। मारू टिब्बा पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप अथवा डिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिणी भारती की सबसे ऊंची चोटी है। ए अनाई मुड़ी, बी दोदा बेटा, सी अमरकंटक और डी महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी ए अनाई मुड़ी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत को दो भागों में बांटती है। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उड़ीसा में और डी आंध्र प्रदेश में। तो अरावली श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है। ए तमिलनाडु में, ए बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी कर्नाटक में। तो हमारा बी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। ए मुंबई से, बी दिल्ली से, सी इलाहाबाद से और डी इनमें से कोई नहीं। तो डी सी इलाहाबाद से सी आंसर इसका सही है। भारत का प्रामाणिक समय इस स्थान से प्राप्त निश्चित किया जाता है, सी इलाहाबाद से। 26 क्वेश्चन है निम्न में से इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए पेराम्बूर, बी चित्तरंजन, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो ये पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कथकली किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना। तो बी हमारा सही है, केरल में केरल राज्य का एक प्रमुख नृत्य है कथकली। नेक्स्ट है, इनमें से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? ए चिनूक, बी चक्रवात, सी टाइफून और डी पश्चिमी पवन। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? ए कांजीरंगा, बी पालूम, उसी रणथंभौर और डी गिर। तो 1932 में भारत में पहली बार बाघ की गणना की थी, वह है पालूम। नेक्स्ट है, जिसे पश्चिम में हिंटर्स मून कहा जाता है, भारत उसे के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए पौष पूर्णिमा, बी माघ पूर्णिमा, सी चैत्र पूर्णिमा और डी कार्तिक पूर्णिमा। तो हिंटर्स मून कार्तिक पूर्णिमा, डी इसका आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार मित्रों, आज आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। ये टेस्ट आप याद कर लें, इसकी पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप ये हमारी वेबसाइट है शिक्षा समृद्धि .in, इसको विजिट करें। यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए धन्यवाद।